हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 6:30 बजे है। टेक्निकल डाटा लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस के आज के मार्केट में, और मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल रात अमेरिकन मार्केट लगभग 115 पॉइंट 115 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। दिन के दौरान बहुत नीचे गया था, लेकिन रिकवरी आ गई सेकेंड हाफ में। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग फ्लैट है, 5 पॉइंट प्लस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 150 पॉइंट प्लस में है। कितना? 150 पॉइंट प्लस में है। जबरदस्त तेजी में गैप अप ओपन होने जा रहा है हमारा इंडियन मार्केट। अभी का जो संकेत देख रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। सुबह 9 बजे अलग हो सकता है, लेकिन अभी जो 6:30 बजे जो मुझे दिख रहा है 150 पॉइंट प्लस में गिफ्ट निफ्टी, उसके ऊपर बोल रहा हूँ। एशियन मार्केट माइनस में है, जापान के मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया है। लेकिन हमारे क्लूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। जैसे एग्जिट पोल ने दिखा दिया है कि एनडीए यानी बीजेपी पावर में आ रही है, तो वास्तवता में वही आ गया। सपोज जो नारा बीजेपी ने दिया था कि अब की बार 400 पार, तो 400 के ऊपर अगर इंडिया जाती है तो मार्केट में फिर से बड़ी तेजी हो सकती है। और मार्केट पहले 23,500 निफ्टी में, उसके बाद 24,000 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर 350 से लेके 400 के बीच में, यानी 350 से लेके 400 के बीच में अगर एनडीए आती है, तो मार्केट 23,500, 23,500, जो अभी 200-300 पॉइंट ज़्यादा है अभी, क्योंकि क्लोजिंग है निफ्टी की कल की 23,260 की, 23,260 के आसपास के, तो 23,500 तक जाने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। मेरा खुद का ओपिनियन बोल रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है मैं गलत हूँ। और अगर एनडीए लेड बीजेपी को 300 से लेके 340 इसमें सीट अगर मिल जाए तो करेक्शन आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि 22,800, 22,800 तक निफ्टी नीचे आ सकता है। ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा। अगर बीजेपी लेड एनडीए को 300 के नीचे सीट्स मिलेंगी, बहुमत तो मिलेगा, 270 के ऊपर गया तो बहुमत मिलता है, लेकिन 300 के नीचे अगर सीट मिलेगी तो मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 300 के नीचे, इसका मतलब बहुमत तो मिल गया है लेकिन बॉर्डर पे बहुमत मिल गया है। सो इसका मतलब और एक हो सकता है कि एनडीए के जो बाकी जो पार्टी है बीजेपी के साथ, उनकी ताकत बढ़ेगी। और कांग्रेस, और इसका मतलब क्या होता है कि कांग्रेस लेड जो अलायंस है उनकी सीटें बढ़ेगी। तो इस 300 के नीचे अगर सीटें अगर प्राप्त हो गई बीजेपी और एनडीए को, तो फिर बड़ा करेक्शन मार्केट में आ सकता है, जो निफ्टी को 22,000 तक लेके जा सकता है। 22,000 यानी यहाँ से लगभग 1,200-1,400 पॉइंट नीचे तक लेके जा सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों सिनारियो मैंने आपको बोल दिए। अभी पहला रिजल्ट तो अभी 8:30 8:30 बजे आएगा, स्टार्ट हो जाएगा मार्केट। अभी तो 150 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। कल डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हल्का सा कमज़ोर हो गया, ठीक है, 104 के पास है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी एज इट इज़ है, काफ़ी हद तक नीचे आ गई है 2-4 दिनों में पिछले, ये भी अच्छी बात है। सबसे अच्छा जो ये है वो क्रूड ऑयल है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारी इन्फ्लेशन यानी महंगाई के लिए इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, हमको ज़्यादा तेल लगता है।
क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है। सो क्रूड ऑयल अभी $78 के पास है और ये सबसे ज़बरदस्त पॉजिटिव है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। इन्फ्लेशन कम होगा, हमको कम पैसे लगेंगे तेल खरीदने के लिए। सो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर पुट कॉल रेशो में कहा जाए, निफ्टी का पुट कॉल रेशो है सिर्फ 1 है, अभी भी हल्के मार्केट है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.77 है, काफ़ी हल्का है। यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी हो गई, इसके बाद भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो बढ़ नहीं रहे हैं, और ये थोड़ी सी अजीब बात है, हमारे सोच के परे है। चलिए, कल एक ही दिन में 14-15% विक्स, इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स कमज़ोर हो गया था और 20-21 के पास आ गया था। आज इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, सो ये 20-21 वाला जो ये है इंडिया विक्स, आज घट सकता है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद और काफ़ी नीचे आ सकता है। सो ऑप्शंस के प्रीमियम ज़बरदस्त घट सकते हैं। जो ऑप्शन के अनाप शनाप प्रीमियम है अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो कमज़ोर हो सकते हैं। सो इसलिए आज ऑप्शन में लॉस होने के चांसेस है। तो थोड़ा सा संभल के काम कीजिए। दोपहर 1-2 बजे के बाद जब ऑप्शन के प्रीमियम घटेंगे या वन वे आपको ट्रेंड मिलेगा कि नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, तभी आप ट्रेड करें, और ट्रेड करने के बाद इमीडिएटली प्रॉफिट हो गया तो एग्जिट करें। यही आज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों के लिए। कल एफआई और डीआई इन दोनों ने जबरदस्त बाइंग की, लगभग 9,000 यानी 9,000 करोड़ का माल कैश में बाय किया एफआई और डीआई ने। बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली एफआई के कारण कल हो गई, क्योंकि एफआई के लगभग 85-86% शॉर्ट पोजीशन थे इंडेक्स में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ऑप्शन और फ्यूचर में। तो उनको वो जबरन कवर करना पड़ा। अभी भी शॉर्ट पोजीशन बरकरार है एफआई के, ज़्यादा नहीं है, कम हो गए, लेकिन एफआई ने कल लगभग 6,800 करोड़ का माल खरीदा था, 6,800 करोड़ का माल कैश में बाय किया था। बहुत बड़ी बाइंग की थी, जो शॉर्ट कवरिंग रैली से जबरन करनी पड़ी उनको। और वही डीआई जो हर दिन बाय करता है, कल भी उसने बाय किया 1,900 करोड़ का, 1,900 करोड़ का, यानी डीआई ने भी अच्छी खासी बाय की। दोनों ने मिलकर लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का माल कल बाय किया, इसलिए मार्केट बहुत तेजी में आ गया और आज भी अभी 150 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है दोस्तों। ओके, तो देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए। और आरबीआई की पॉलिसी जो डिक्लेयर होने वाली है इंडियन मार्केट में, वो 7 तारीख के आसपास है, इसी हफ्ते। लेकिन आरबीआई क्या करेगा, एज इट इज रखेगा स्टेटस को, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा भी नहीं और बढ़ाएगा भी नहीं, ये तो क्लियर कट दिख रहा है। तो बाकी इन्फ्लेशन के फ्रंट में, इन्फ्लेशन महंगाई जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है वो तो कम होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल कम हो रहा है। दूसरा, हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, हमारा जीडीपी डाटा का जो अनुमान था वो भी बेटर देन एक्सपेक्टेड आ गया है, ये भी अच्छा है। जो फॉरेन के जो रेटिंग एजेंसी है वो भी हमारा आउटलुक बढ़ा रहे हैं। तो सब कुछ फ्रंट में सभी कुछ अच्छा आ रहा है, प्रोवाइडेड आज के रिजल्ट एज पर एग्जिट पोल आने चाहिए, नहीं आ गए तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। दोनों इसमें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं किसी भी पक्ष का आदमी नहीं हूँ, ना बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ भारतवर्ष का। सो दोनों पक्ष में मुझे बोलना पड़ता है कि ये हो गया, क्योंकि ये मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है मुझे। सो स्टॉक मार्केट में क्या होगा इसके सत्र के, इसके लिए मैंने आपको ये सब सिनारियो बोल दिए जो मुझे लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे। तो कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, इसके बारे में। निफ्टी कल के सत्र में लगभग 730 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 23,260 के करीब, 23,260 के करीब। दिन के दौरान 23,340 तक जाके आया, 23,260 के नीचे आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी कल के सत्र में, 23,260 के आसपास। 150 पॉइंट का गैप अप है, सो नेचुरली खुलेगा 23,400 के ऊपर, 23,400 के ऊपर। सो जाने की कोशिश करेगा 23,500-550 के पास, जो एक साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट है। साइकोलॉजिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर के लेवल अभी तक हम लोगों ने देखे नहीं है। सिर्फ कॉल राइटर्स जहाँ है उसके पोजीशन जो मैं बता सकता हूँ, जो 23,500-550 के पास है कॉल राइटर्स, मंदी करने वाले। तो वो एक छोटा सा हमको एक ऊपर ये है, जाने के लिए एक वॉल है।
सो 23,500 550 पहला टारगेट होना चाहिए। अगर ये गैप अप जो दिखा रहा है 6:30 बजे वो बरकरार रखता है तो 9 बजे गैप अप अलग हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो गैप अप दिखा रहा है 150 पॉइंट का, वो 23,500 550 सजेस्ट कर रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस वहाँ है, वह देखना है 23,550 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर टिका नहीं तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर टिक गया 23,550 के ऊपर तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली जो 23,700 से लेके 850 तक लेके जा सकती है। अगला रजिस्टेंस जो है, जो साइकोलॉजिकल है, चार्ट के ऊपर तो दिखता नहीं है, कभी प्राप्त नहीं हुए लेवल, लेकिन एक कॉल रेजिस्टेंस, कॉल राइटर्स के रेजिस्टेंस का जोन 23,800 850 है, वहां तक जाएगा। उसके ऊपर फिर 24,000 अगर जबरदस्त विक्ट्री मिल गई एनडी को 400 के पार तो 24,000 तक जाने की कोशिश करेगा। ये ऊपर के लेवल। नीचे नीचे आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000 का, 23,000 का, वो टूटना चाहिए। 23,000 से लेकर 23,050 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इनकेस निफ्टी नीचे आता है तो 23,000 23,050 के पास सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। वहाँ देखना है आपको 15 मिनट टिकता है या नहीं, और मूड माहौल देखना है, इलेक्शंस के रिजल्ट देखने हैं। अगर वहाँ आ गया और टिक गया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर 23,000 के नीचे जाता है तो 22,800 अगला सपोर्ट रहेगा, 22,800, वो एक सपोर्ट वहाँ भी देखना है। अगर उसके नीचे गया तो 22,500 और 22,350, 22,350, उसके नीचे 22,000 का लेवल। ये सब कुछ लेवल मैंने आपको बोल दिए हैं नीचे के और ऊपर के निफ्टी में। बैंक निफ्टी 51,000 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया। आज 150 पॉइंट का गैप अप है, सो 300-400 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। सो 51,300-400 के आसपास खुल सकता है, जो 6:30 बजे दिखा रहा है बॉस। 9 बजे अलग दिखा सकता है गिफ्ट निफ्टी। तो पहला जो साइकोलॉजिकल टारगेट है बैंक निफ्टी का वो 51,500 550 है, 51,550 अभी तक आया नहीं है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, एक कॉल राइटर के लेवल है रेजिस्टेंस का जोन। तो 51,550 के पास टिक गया तो डायरेक्टली 52,000 के पास जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी 52,000। आज के सत्र में मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि 52,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा बैंक निफ्टी। सो वहाँ अगर आ गया 52,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है रेजिस्टेंस का और कॉल राइटर का भी जोन है, सो आने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, विथ स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और 52,000 के ऊपर गया तो फिर बहुत बड़ी तेजी। नीचे 51,000 जो अभी क्लोज हो गया है लगभग, सो 50,800 ये पहला सपोर्ट, उसके बाद 50,500 50,500 ये दूसरा सपोर्ट, उसके बाद 50,350 ये तीसरा सपोर्ट, 50,200 के पास भी अच्छे सपोर्ट है, और 50,000 एक मजबूत सपोर्ट है जहां पोर्ट राइटिंग हो गई है। वहां आ गया तो वहां देखना है आपको 50,000 का नीचे जाता है नहीं, नीचे गया नहीं तो वहां आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 50,000 के नीचे गया तो बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है, जो 48,000 तक के लेवल प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ मैंने बोल दिया है, ओके। और आज केयरफुली काम कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम कीजिए, कम से कम लॉट में काम कीजिए और अपना कैपिटल का ध्यान रखिए। अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।